अमाल के फैंस, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। कल जितना तुम सब सैड थे, आज उतना ही खुशी का एपिसोड है तुम्हारे लिए स्पेशली, क्योंकि अमाल कैप्टन बन गया है और मोर और लेस पूरा एपिसोड उसके ही अराउंड घूमा था। बट इससे भी ज़्यादा घर में कुछ हुआ है। वो ये है कि किसी को अमाल से या उसकी कैप्टनसी से प्रॉब्लम नहीं है, बट सबको प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम अमाल के कैप्टन बनते ही स्टार्ट हुई। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सबके असली चेहरे नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड इसके साथ साथ आज डिस्कस करेंगे तान्या के अनेकों रूप। एंड एक चीज़ जो नीलम एंड कुनिका जी ने डिकोड की है तान्या की फैमिली के बारे में, घर के अंदर बैठे बैठे। उसके बाद कैसे फरहाना का गुस्सा शुरू होने से पहले ही नीचे गिरा दिया गया। कैसे कैसे हुआ ये सब कुछ, तो चलिए देखते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट ही होता है तान्या जिशान जी के साथ। जिशान जी तान्या को बोल रहे होते हैं कि तुम हर चीज़ में अपने आप को घुसा लेती हो। एक पहले तुमने खुद कुनिका जी को मामा बुलाया तो उसका आंसर दो। एंड थोड़ा सा दोनों का जो वो कहा सुनी हो गई। एंड वही तान्या फिर स्टार्ट क्राइंग, रोने लग गई। अब लोगों को क्या हो गया, लोग उसको चुप करा रहे हैं बट कंसर्न के साथ नहीं करवा रहे हैं, वो एक फॉर्मेलिटी के लिए करवा रहे हैं। बट जहाँ सब कोई फॉर्मेलिटी कर रहा है वहाँ सच में अमाल और तान्या का फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है घर में। ऐसा कैसे एंड ऐसा क्यों? मतलब तान्या को बिल्कुल भी काफ़ी लोग पसंद नहीं करते हैं, बट जैसे ही वो अमाल के साथ उसका जो कोई मोमेंट आता है, कोई फ्रेंडशिप का वो आता है, उनकी हंसी मजाक आता है, तो सबको वो अच्छी लगने लग जाती है। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि तान्या शायद इस घर में सिर्फ एक ही इंसान के लिए रियल है, जिसके साथ वो शायद गेम नहीं खेलेगी, वो है अमाल। बट फिर भी हम शायद लगा रहे हैं क्योंकि वो तान्या है, और तान्या मतलब हर कहाँ की देवी। एंड कैसे उसने अपना दिमाग लगाया है। बट उससे पहले हम कैप्टनसी के टास्क के बारे में बात करेंगे, जो पूरी टीम मिलके खेल रही थी। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी हंसी आई। बिग बॉस इज़ नॉट जस्ट अबाउट लड़ाइयाँ, टॉक्सिक बिहेवियर, गालियाँ देना नहीं। आज उतना लोगों को बोरिंग लग सकता है बट काफ़ी फ़नी एंड काफ़ी अच्छा एपिसोड था स्टार्टिंग वाला पार्ट, जब वो गेम प्ले कर रहे थे। एंड उसमें उन्होंने बोला फेक नेहल को एंड टॉक्सिक बोला फरहाना को। इनफैक्ट फरहाना ने खुद को टॉक्सिक बोला, बट उन्होंने जो रीज़न दिया है वो कहीं ना कहीं सही दिया है। एंड धीरे धीरे यार फरहाना सही लग रही है, अच्छी लग रही है। एंड अनफनी बोला नतालिया को, जो कि कहीं ना कहीं सही था। उसके बाद कट्टू तान्या के ऊपर आ जाता है। तान्या ने फिर देखा कि वो टीम जीती है, उनमें से कैप्टन बनेंगे। तान्या ने अपना दिमाग लगाया। उसमें वो पहले अमाल को बता के गई कि मैं उनसे मतलब आवेज़ नगमा वगैरह को थोड़ा सा अपनी तरफ लाने की ट्राई कर रही हूँ, ताकि वो तुम्हारे लिए वोट करे, और मैं चाहती हूँ कि तुम कैप्टन बनो। मतलब तान्या ने अपने आप को हटा के किसी और के बारे में सोचा। बहुत बड़ी डील है ये। एंड अभी तक इतना बार मैंने तान्या का नाम ले लिया है, तो मतलब आप समझ ही रहे हो कि जादू तो उसने सब पर कर दिया है। चाहे मतलब आपको चाहे तान्या पसंद हो चाहे ना पसंद हो, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर, इग्नोर नहीं कर सकते आपको। तो उसने अपनी बातों से मैनिपुलेट किया अवेज़ और नगमा को, और वहाँ दिखाया कि वो बहुत अच्छे से गेम को समझती है। साथ ही साथ उसने अपना फ़नी बिहेवियर दिखाया जिशान को, मस्ती वाला। और फिर उसने कट्टू रोने लग रही थी वो अपने स्ट्रगल को बताते हुए, जिससे कहीं ना कहीं लोग अब इरिटेट हो रहे हैं, जैसे नीलम एंड जिशान। बट नीलम ने कुछ डिकोड किया है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड इसी के बीच अमाल एंड बसीर बात कर रहे थे नेहल के बारे में कि हम इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। एंड अमाल कहीं ना कहीं ये समझ गया है कि उसने जो भी बोला है ठीक है, जो हुआ था मैंने माफ़ी मांग ली है। अब वीकेंड के बार पे जो सलमान खान मुझे बोलेंगे आई विल एक्सेप्ट दैट, और जो वो बोलेंगे अगर मेरे को शो छोड़ के भी जाना होगा मैं चला जाऊँगा। क्योंकि अमाल को फेक नहीं बनना है, उसको अभी अपनी मतलब उसको इस शो की इतनी ज़रूरत नहीं है। ही इज़ द ओनली रियल पर्सन उस घर में अभी तक। एंड बसीर को भी यही था कहीं ना कहीं कि अब बसीर का एंगल देख रहे हो आप। हमने स्टार्टिंग में ही सोचा था कि बसीर लव एंगल क्रिएट करेगा।
उसने नेहल के साथ ट्राई किया, फरहाना के साथ ट्राई किया, अब वो नतालिया के साथ ट्राई कर रहा है। बट नतालिया तो अब एलिमिनेट हो ही जाएगी कल के एपिसोड में, तो फिर वो नेहल एंड फरहाना के पास ही जाएगा ऑब्वियसली। बट अभी वो बोल रहा था कि मैंने गलत किया नेहल को सेव करके, मुझे नतालिया को सेव करना चाहिए था। लाइक सीरियसली, हाँ सीरियसली, क्योंकि उसका गेम प्लान ही ये है, उसको लव एंगल क्रिएट करना ही करना है। मतलब उसका पूरे स्ट्रैटेजी का सबसे मेन पॉइंट ही ये है, उसको तो टिक मार्क वो करेगा ही। एंड रही बात नेहल की, आज टास्क में सबने बोला कि फेक कौन है नेहल, और उसका मेन रीज़न उन्होंने यही दिया कि कल जो अमाल के साथ उसने किया, आप एक इंसान के साथ इतने दिनों से हो इस शो में, आप उसके ग्रुप में हो, आपको नहीं पता है वो इंसान कैसा है, फिर भी आप कैसे क्वेश्चन उठा सकते हो उसके ऊपर। उसके बाद नेहा बोल रही है कि मैंने अमाल के ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं उठाया है और मैं कभी भी उसको गलत नहीं बोला है। बट वो कैमरा में और दूसरों को, मतलब वो क्या गलत प्रूव करना चाह रही है, वो चुप है। और उसकी चुप्पी का राज तो अभी फराह खान जब आएंगे वीकेंड के वार पे अच्छे से उसको समझाएंगे। मतलब आप ना उस चीज़ को क्लियर कर रहे हो कि हाँ अगर ये बात फैल रही है तो फैलने दो, उसके क्या पता मुझे सिंपैथी मिल रही हो, बट अगर मेरे ऊपर कोई बैकफायर करेगा तो मैं बोल दूँगी कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था। ये है उसका प्लान, समझ रहे हो आप, कि अगर सिंपैथी मिल रही होगी बाहर या फैन से तो वीकेंड के बार पे आके बता देंगे, अमाल को झाड़ देंगे, तो मतलब मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मैंने सिंपैथी कार्ड खेल दिया, मेरे को सिंपैथी मिल गई। ठीक है, अगर मेरे अगेंस्ट होंगे लोग बाहर, पब्लिक रिएक्शन मेरे से अगेंस्ट होगा और अमाल के फेवर में होगा, तो मैं बोल दूँगी क्लियरली, नहीं नहीं मैंने तो वैसा सोचा ही नहीं था, आप सब लोगों ने गलत लिया है इसको। दैट इज़ द रीज़न कि वो कुछ बोल नहीं रही है, अपना ओपिनियन नहीं रख रही है इस चीज़ के ऊपर। डिकोड करो उसकी स्ट्रेटजी को। तो उसके बाद कैप्टनसी रूम में गए, वहाँ पे सबकी स्पीच हो गई। टू बी ऑनेस्ट सबसे अच्छी स्पीच मुझे लगी अमाल की। उसने बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से बोल दिया अपना जो बोलना था, कि मेरे को जहाँ स्टैंड लेना होता है मैं लेता हूँ, मैं बिल्कुल फेयर हूँ, और अच्छा बोला। उसके बाद तान्या, मैं सबको सुधारूंगी, मैं सबको सीख दूंगी, वो दे भी रही है भाई, हर किसी को बिठा बिठा के वो सीखे दे भी रही है। एंड मुझे ये बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है, बट सच में उसकी और अमाल की फ्रेंडशिप सच में अच्छी लग रही है अब धीरे धीरे। और मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है ये बोलते हुए कि तान्या इतना मैनिपुलेट करती है और अमाल के साथ वो रियल लग रही है यार। उसके बाद सारे कैप्टन हुए, वहीं पे मृदुल का मूड ऑफ हो गया क्योंकि उसको लगा था कि सब उसको मतलब हाफ डिवाइड हो गया था कहीं ना कहीं, बट फिर वो नहीं जीता तो वो सैड हो गया। तो अमाल ने उसको पूछा कि भाई क्या हो गया, मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तेरे को नहीं बनाना चाहता, ओब्वियसली यार एक टास्क है, एक बनेगा एक नहीं बनेगा। और उसने अगर कहा था मेरे को तूने वोट क्यों नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि तूने भी नहीं दिया था, मृदुल ने भी अभिषेक को वोट दिया था, अमाल को नहीं दिया था। और अमाल को वो फिर बोल रहा है कि अमाल ने अपना वोट मुझे क्यों नहीं दिया। भाई अमाल को क्लियर दिख रहा है कि अगर तेरे को नहीं देगा, तेरे को देगा वो, तो ओब्वियसली वो तुम जीत जाओगे और वो हार सकता था, क्योंकि 6 कुछ वोट थे, 6-7 कुछ वोट था, तो वो ही टाई हो गया। अगर वो अमाल अपना वोट किसी और को नहीं देता तो और मृदुल को देता तो मृदुल जीत जाता, उसको 8 वोट मिल जाते। बट अमाल ने अपना वोट तान्या को दिया। उसके बाद फरहाना ने भी जो बोला, यार मेरे को अच्छी लगने लगी है फरहाना, कि आप सबने मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड तो देख लिया जो मैंने घर में आके किया है, फन यार बेस्ट। मतलब उसको खुद की एक्सेप्टेंस है कि मैं कैसी हूँ और वो चेंज नहीं कर रही है खुद को, उसको पता है इस गेम में कैसे रहना है। दैट इज़ समथिंग बहुत सही है उसके बारे में। उसके बाद वो कैप्टन बाहर निकले हैं, फरहाना ने अपना मूड अलग ऑफ है, कहीं ना कहीं सही भी था बट गलत भी था, क्योंकि जिशान जी ने उसको बोल दिया था कि अगर अमाल फर्स्ट प्रायोरिटी है एंड सेकंड तुम हो। अमाल फर्स्ट इसलिए है क्योंकि उस साइड से भी अमाल को वोट आ रहे हैं, तो ये क्लियर हो गया था। बट फिर भी वो सैड थी, इसलिए नहीं क्योंकि उसने अमाल को नहीं कैप्टन देखना चाहती थी, बल्कि इसलिए थी वो क्योंकि उसको बिठा के या उसका ओपिनियन नहीं पूछा गया। एंड ये सच में थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है। एंड ये पहली चीज़ है जिसके बारे में हम बोलेंगे कि अमाल की कैप्टन बनने से या उसकी कैप्टनसी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बट सबको प्रॉब्लम है। फरहाना को ये प्रॉब्लम है कि उससे पूछा नहीं गया, डिस्पाइट उससे पूछा गया बट फिर भी उसको है वो।
एंड इस चीज़ में वो 100% सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं बीच में लाई करती है अगर ऑनेस्ट ओपिनियन दिया जाए। उसके बाद उसने अपनी कैप्टनसी में, वो अमाल की कैप्टनसी में ड्यूटी करने से मना कर दिया। अगर आपको अमाल से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको बसीर एंड जिशान जी से प्रॉब्लम है तो आप उनसे जाके बात करो ना। अमाल की कैप्टनसी में आप कुछ काम नहीं करोगे, ये कौन सा क्वेश्चन है। एंड फिर अमाल ने भी अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रख दिया कि अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। बट फिर दूसरों ने बाद में समझाया कि आप हर टाइम का खाना नहीं रोक सकते हो, क्योंकि बिग बॉस खुद ही नहीं रोकते बेसिक खाना। तो उसने समझा उस चीज़ को और बोला कि ठीक है, खाना तुम्हें मिल जाएगा बेसिक, बट तुम्हें फिर अपना बेड नहीं मिलेगा। उसके बाद जो एक और टॉपिक शायद काफ़ी बड़ा हो सकता था, जो ये था कि नेहल ने बोल दिया था कुनिका जी को कि आपकी याददाश्त जा रही है, आप भूल रहे हो चीज़ों को। तो कुनिका जी ने उस टॉपिक को बड़ा बनाने का ट्राई किया कि मेरे लिए स्टैंड लो, ये बहुत बड़ी बात है, कितनी बड़ी बीमारियाँ होती है ये, है ना। एंड अमाल ने इतना लाइटली और आराम से उस टॉपिक को ख़त्म कर दिया, या उन दोनों ने होने दिया। ये भी हो सकता है कि नेहल ने भी अपनी तरफ से सॉरी मांग लिया, क्योंकि नेहल को पता था कि भाई एक चीज़ मैंने बहुत बड़ी कर दी है, अब ये एक और चीज़ मेरे ऊपर आ गई तो मैं नहीं संभाल पाऊँगी। तो उसने चुपचाप कुनिका जी से सॉरी मांग लिया एंड वो बात वहीं पे थम गई। तो दूसरा ये इशू हो गया था अमाल की उसमें। उसके बाद बसीर बोल रहा है कि अगर ये मेरी कैप्टनसी होती तो जैसे फरहाना ने अपनी ड्यूटी करने से मना कर दिया था तो मैं तो ऐसे ऐसे कर देता, मैं तो पता नहीं क्या कर देता। ब्रो, कल ही तुम्हारी कैप्टनसी ख़त्म हुई है और तुमने कुछ भी नहीं किया है ऐसा अलग से अपनी कैप्टनसी में। तुम्हारी कैप्टनसी में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं बड़ी बड़ी, इस पर आपने बिल्कुल भी अपना स्टैंड नहीं लिया है एज ए कैप्टन। तो आपको चांस मिला था और आप उस चीज़ के ऊपर खड़े नहीं उतरे हो। तो ये बोलना बंद कर दीजिए कि मेरी कैप्टनसी होती तो मैं ये कर देता। हाँ, एक चीज़ है कि अगर इस ग्रुप में देखें तो जो लॉयल हैं एक दूसरे के लिए वो है अमाल, बसीर एंड जिशान। ये तीनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, कहीं ना कहीं वो दिख रहा है। एंड अमाल एंड तान्या भी एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, ये भी दिख रहा है। दूसरे ग्रुप में देखें तो अभिषेक एंड अशनूर बहुत लॉयल है एक दूसरे के लिए, बहुत क्लियरली दिख रहा है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे तान्या के बारे में जो डिकोड किया है नीलम एंड कुनिका जी ने। तो एक बार तो कुनिका जी ने ये बताया कि एक बार मेरे को तान्या ने पूछा था कि अगर मैरिड मैन के साथ प्यार हो जाए तो कैसा होता है। फिर उन्होंने बोला कि उसके पिता उनके घर में नहीं रहते हैं, साथ नहीं रहते हैं। एंड नीलम ने बोला कि उसकी कोई गहरी स्टोरी है, कुछ खतरनाक दर्दनाक जो नहीं बता रही है वो और छुपा रही है। एंड उनका जो आपस में बात जो कर रहे थे उसका मोर और लेस कहीं ना कहीं ये मतलब निकल कर आ रहा था कि तान्या के फादर का कुछ अफेयर वगैरह है, वो उनके साथ नहीं रहते, समथिंग लाइक दैट। जो वो बातें कर रहे थे अकॉर्डिंग टू दैट जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला है। अब रियल में ये है कि नहीं है वी डोंट नो, बट उन्होंने ये डिकोड किया है कि एक तो तान्या की लाइफ में कुछ बड़ी प्रॉब्लम हुई है उसके साथ पास्ट में, कि उसने सुसाइड वगैरह करने का भी सोचा था, और उसके फादर का उन्होंने डिकोड किया है इस बात से लेकर। एंड उसके बाद घर में अलग अलग फ़नी मोमेंट्स हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल शहबाज एंड तान्या के बीच में जो नोक झोंक चलती रहती है वो काफ़ी अच्छी लगती है कि तुम इतने अमीर हो हम इतने गरीब है, या तो इसको अमीर वो गरीब बना दो या हमें अमीर बना दो भगवान जी, दिस एंड दैट। वो सही मज़े लेते रहते हैं उसके। उसके बाद फरहाना एंड पुनीत की दोस्ती भी काफ़ी अच्छी लग रही है कि पुनीत उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है उसके गुस्से के ऊपर, एंड फरहाना ले रही है। एंड फरहाना की एक बात ये है कि जो उसकी वो बोलती है, जो मतलब ठीक है वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैं गालियाँ देती हूँ, मैं टॉक्सिक हूँ, या मैं लड़ाइयाँ करती हूँ, मैं मुद्दे बनाती हूँ, एक्सेप्ट करती है। एंड दैट इज़ समथिंग वी शुड मतलब अप्रिशिएट तो नहीं बोलेंगे बट हाँ अप्रिशिएट ही कर लेते हैं उस लड़के को। बाकी ये था आज का पूरा एपिसोड। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट? Write that in the comment section and please like, share and subscribe to the channel. Thank you.